श्री दुर्गा देवी नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दशम स्कंद अध्याय 2। भगवती का विंध्यगिरि पर पधारना, विंध्य के प्रति नारद जी द्वारा सुमेरु की महिमा का कथन, विंध्य के द्वारा सूर्य का मार्गोवरोध, देवताओं का भगवान विष्णु के पास गमन, भगवान विष्णु की सम्मति से देवताओं का काशी में अगस्त मुनि की शरण में जाना और अगस्त जी की कृपा से सूर्य का मार्ग खुलना। श्रीदेवी ने कहा, भूपाल महाबाहो, मनुजाधीप, तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार सब कुछ होगा। प्रधान दैत्यों का संहार करना मेरा स्वाभाविक गुण है। मेरी शक्ति कभी विफल नहीं होती। तुमने जो वांग भाव मंत्र का जाप किया और तपस्या की, इससे मैं अवश्य तुम पर परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा। वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे। वत्स, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति होगी और अंत में तुम परम पद को प्राप्त करोगे। इस प्रकार महात्मा स्वयंभू मनु को वर देकर भगवती महादेवी मनु के देखते ही देखते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। वह वहीं विंध्याचल है जो सूर्य के मार्ग को रोकने के लिए आकाश तक बढ़ा चला जा रहा था और अगस्त जी उसे रोकने के लिए प्रस्तुत हुए थे। मुनिवर, वह वर देने वाली वे ही भगवती विंध्यवासिनी है जो भगवान श्री कृष्ण की अनुजा थी। संपूर्ण प्राणियों से पूज्य होकर वे इस पर पर्वत की शोभा बढ़ाने लगी। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, यह विंध्याचल कौन है और क्यों यह आकाश तक फैल गया था? उसने क्यों सूर्य के मार्ग को रोकने का दुष्प्रयत्न किया था और उस महान उन्नत पर्वत को अगस्त जी ने ही क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया? यह सब प्रसंग कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संपूर्ण पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल नाम का पर्वत था। उस पर बड़े बड़े वन थे, अनेकों वृक्ष से घिरा हुआ था। पुष्पों से लदी हुई लताएं वल्लरियों से उसे आच्छादित कर रखा था। मृग, वराह, महिष, विराह, शार्दूल, वानर, खरगोश, भालू और श्रृंगाल, ये अत्यंत हृष्टपुष्ट एवं अत्यंत चंचल वन पशु उस पर्वत पर चारों ओर सदा घूमते रहते थे। नदियों और नदों के जल से वह व्याप्त था। देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा और सबको मनवांछित फल देने वाले वृक्ष उस विंध्यागिरि को सुशोभित कर रहे थे। एक समय की बात है, देवर्षि नारद अत्यंत प्रसन्न होकर इच्छापूर्वक भूमंडल पर विचरते हुए उस सर्वगुण संपन्न विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। देवर्षि नारद को देखकर बुद्धिमान विंध्याचल तुरंत उठ गया और उसने मुनि को उत्तम आसन पर बिठाकर उन्हें पद्य और अर्घ अर्पण किया। जब सुखपूर्वक प्रसन्न होकर नारद जी बैठ गए, तब पर्वतराज ने उनसे पूछा। विंध्याचल ने पूछा, देवर्षि, कहिए, आपका श्रेष्ठ आगमन कहाँ से हुआ है? आपके पधारने से मेरा यह गृह प्रवृत्त हो गया। जैसे सूर्य जगत के कल्याणार्थ भ्रमण करते हैं, वैसे ही आपका भ्रमण करना देवताओं को अभय प्रदान करने के लिए ही है। नारद जी, आप अपने मन की बात मुझसे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, पर्वतराज, इस समय मैं सुमेरु गिरि से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने इंद्र, अग्नि, यम, वरुण के बहुत से लोग देखे हैं। संपूर्ण लोकपालों के असंख्य भवन चारों ओर मुझे दृष्टिगोचर हुए हैं। पर्वतराज विंध्य, वहाँ मैंने नाना प्रकार के भोग प्रदान करने वाले देवताओं को भी देखा है। तदनंतर नारद ने हिमालय और सुमेरु पर्वत की बड़ी महिमा और प्रशंसा की। उसे सुनकर विंध्य के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, विंध्यागिरि से मिलकर परम स्वतंत्र देवर्षि नारद जी को तो ब्रह्मलोक पधार गए, किंतु विंध्य का मन चिंता से व्याप्त हो गया। कामना और ईर्ष्या से पाप बुद्धि उत्पन्न हो गई। अतः विंध्य के मन में दूषित बुद्धि का उदय हो गया। उसने सोचा, मैं सूर्य ग्रहों और नक्षत्रों से संपन्न होकर सुमेरु गिरि की प्रदक्षिणा करते हैं, इसी कारण यह पर्वत अपने को श्रेष्ठ मानता है। अब मैं अपने ऊंचे श्रृंगों से उस सूर्य के मार्ग को रोक दूंगा। तब देखूंगा कि रुके हुए ये सूर्य किस प्रकार उसकी परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार जब मैं सूर्य का मार्ग रोक दूंगा, तब निश्चय ही ये सुमेरु पर्वत का आधा अभिमान चूर हो जाएगा। यूँ विचार करके विंध्यगिरि ने अपने शिखरों को आकाश तक फैलाया। वह महान उत्तंग श्रृंगों से सूर्य का संपूर्ण मार्गों को रोककर प्रतीक्षा करने लगा कि कब सूर्योदय हो तो और तब मैं उसे रोकूं। इस प्रकार विचार करते करते रात्रि व्यतीत हो गई और विमल प्रभात काल आ गया। सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को दूर करने लगा। उदयांचल पर उदय होने के लिए उसकी झलक मिलने लगी। उसकी शुभ किरणों से आकाश प्रकाशित हो गया। कमल खिलने लगे और कुमुदनी संकुचित होने लगी। संपूर्ण प्राणी अपने अपने कार्यों में तत्पर हो गए। पराह्न, अपराह्न, मध्याह्न के विभाग के देवताओं के लिए हव्य, कव्य और भूत बलि आदि का समर्थन करते हुए प्रकाशमान सूर्य क्रमशः योगिनी, प्राची और
अग्नि दिशा को आश्वासन देकर दक्षिण दिशा के लिए प्रस्थित हुए। त्यागी हुई दिशाएं इस प्रकार वियोग के अग्नि से संतृप्त हो उठी मानो विरह से आतुर कामनियां हो, किंतु सूर्य आगे नहीं बढ़ सके। उन्हें पता लगा कि सुमेरु के स्पर्धा करके विंध्य पर्वत ने उनके मार्ग को रोक दिया है। सूर्य बड़ी चिंता करने लगे, परंतु उन्हें मार्ग नहीं मिला। इस प्रकार जब सूर्य रुक गए तब जगत स्वाहा और स्वधा कार से रहित हो गया। पश्चिम और दक्षिण के प्राणी निद्रा में व्याप्त थे, क्योंकि उनके लिए अभी रात्रि ही चल रही थी। ऐसे ही पूर्व और उत्तर के प्राणी सूर्य की तीक्ष्ण ताप से दग्ध हो रहे थे। उस समय कितने ही प्राणी मृत्यु को प्राप्त हो गए, कितने ही नष्ट हो गए और कितनों के अंग भंग हो गए। इस प्रकार प्रजा के लिए असमय में ही विनाश का काल उपस्थित हो गया। समस्त जगत में हाहाकार मच गया। पितरों के सब श्राद्ध तर्पण बंद हो गए। सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार जगत के उपद्रवग्रस्त हो जाने पर इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवता ब्रह्मा जी को अपना प्रधान बनाकर भगवान शंकर की शरण में गए। तदंतर भगवान शंकर की सम्मति से इंद्र और ब्रह्म सहित संपूर्ण देवता रुद्र को आगे करके कांपते हुए भगवान विष्णु के पास बैकुंठ में पहुँचे। सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों, देवताओं ने बैकुंठ में जाकर लक्ष्मीकांत देवाधिदेव श्री हरि के दर्शन किए। उस समय कमल के समान नेत्र वाले जगत गुरु भगवान विष्णु अपनी दिव्य शक्ति महालक्ष्मी के साथ शोभा पा रहे थे। देवताओं ने गदगद वाणी से सत्कार करते हुए भक्तिपूर्वक स्तोत्र पढ़कर श्रीहरि की स्तुति की। देवता बड़े विष्णु रमेश, आपकी जय हो। आप आद्य महापुरुष एवं सबके पूर्वज हैं। दैत्यारे, आप कामदेव के पिता, अखिल कामनाओं को फल प्रदान करने वाले तथा गोविंद नाम से प्रसिद्ध हैं। आप महावराह एवं महायज्ञ का रूप धारण कर चुके हैं। महाविष्णु, आप ध्रुवेश और जगत की उत्पत्ति के आदिकारक हैं। आपने मनवंतर धारण करके वेदों का उद्धार किया है। जगत प्रभु, सत्यव्रत में अटल रहने वाले मत्स्य रूपधारी आप श्री हरि के लिए नमस्कार है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले दया सागर दैत्यारे, आपकी जय हो। अमृत की प्राप्ति कराने वाले प्रभु, आप कुर्म रूपधारी को नमस्कार है। आदि दैत्य हिरणाक्ष का वध करने के लिए सुकर रूपधारी आप भगवान की जय हो। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उद्योगशील आप भगवान वराह को नमस्कार है। उन्होंने नरसिंहावतार धारण करके महान दैत्य हिरण्यकश्यपु को नखों से विदीर्ण कर दिया। उन भगवान नरसिंह के लिए नमस्कार है। राजा बलि त्रिलोकी की ऐश्वर्य से मोहित था। आपने वामन रूप करके उनकी संपत्ति छीन ली। उस वामनधारी आप भगवान को नमस्कार है। आप चमदाग्नि मुनि के यहाँ रेणुका के गर्भ से प्रकट हुए हैं। दुष्ट क्षत्रियों का संहार किया आपका उद्देश्य था। पृथ्वी से आपकी घोर शत्रुता थी। आपके उस परशुराम अवतार को नमस्कार है। पुलत्स्य नंदन दुराचारी रावण के सिर काटने में परम कुशल और अनंत पराक्रमी आप भगवान दशरथी राम को नमस्कार है। प्रभु, कंस और दुर्योधन आदि राक्षस राजाओं के लिए लांछन स्वरूप हैं। उनके भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। आप महाप्रभु ने उन दुष्टों का संहार कर डाला। आपने उस धर्म की स्थापना हुई और पाप का अंत हुआ। विभो, उन आप भगवान शिव कृष्ण के स्वरूप को नमस्कार है। भगवान, निंदित यज्ञ का उच्छेद करने और पशु हिंसा रोकने के लिए आप बौद्धावतार धारण कर चुके हैं। उन बुद्ध रूपधारी आप भगवान को नमस्कार है। प्रभु, अखिल जगत मलेच्छमय बन गया था। दुराचारी नरेश प्रजाओं को सता रहे थे। ऐसी स्थिति में आप कल्कि के रूप से जगत में पधारे थे। उन देवाधिदेव आप प्रभु को नमस्कार है। आपके ये 10 अवतार भक्तों की रक्षा और दुष्ट दैत्यों का संहार करने के लिए ही हुए हैं। अतएव आप सर्व दुखारी कहलाते हैं। भक्तों का संकट दूर करने के लिए ही आपने मोहिनी नामक स्त्री और जल जंतुओं हंस आदि का रूप धारण किया था। आपकी जय हो प्रभु। आपके अतिरिक्त दूसरा कौन दया सागर हो सकता है। इस प्रकार देवाधिदेव पीताम्बरधारी भगवान श्रीहरि की स्तुति करके उन सभी प्रधान देवताओं ने भक्तिपूर्वक भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। उनकी स्तुति सुनकर गदा धारण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो गए। हर्ष प्रकट करते हुए उन्होंने उपस्थित समस्त देवताओं से कहा, स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें मन में संताप नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे अत्यंत दुस्सह दुख को दूर कर दूंगा। देवताओं,
तुम मुझसे परम दुर्लभ वर मांग लो। इस स्तुति के फलस्वरूप मैं परम प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए उद्यत हूँ। देवताओं, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस स्तवन का पाठ करेगा, उसकी मेरी अपार श्रद्धा होगी और शोक कभी भी उसे स्पर्श नहीं कर सकेगा। दरिद्रता उसके घर पर आक्रमण न कर सकेगी, उसे किसी प्रकार की व्याधि नहीं होगी। वेताल ग्रह ब्रह्मराक्षस उसे नहीं सता सकेंगे। वात पीत कफ संबंधी बीमारियों से ग्रस्त न होगा। कभी भी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। उसकी संतान दीर्घजीवी होगी। इस स्तोत्र का पाठ करने वाले पुण्यात्मा पुरुष के गृह में सुख आदि भोगों की सभी सामग्रियां सदा उपस्थित रहेंगी। महान अधिक कहने से क्या प्रयोजन है। यह स्त्रोत संपूर्ण अर्थों का परम साधक है। यह स्त्रोत का पाठ करने से मनुष्यों के लिए भुक्ति मुक्ति सुलभ होगी। देवताओं, तुम्हें जो दुख हो उसे संदेह छोड़कर बतलाओ, मैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए प्रस्तुत हूँ। इस प्रकार भगवान श्री हरि के वचन सुनकर देवताओं का मन प्रसन्नता से भर गया। वे पुनः भगवान वृषाकपि से कहने लगे। सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान लक्ष्मीकांत श्री हरि की वाणी ने देवताओं को परम आश्वस्त कर दिया। वे सब अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान से यूँ कहने लगे। देवता बोले, सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले देवाधिदेव भगवान महाविष्णु इस समय विंध्य पर्वत सूर्य के मार्ग को रोककर खड़ा है। महाविभो, उसके द्वारा सूर्य के मार्ग का अवरोध हो जाने से हमें भाग मिलना दुर्लभ हो गया है। अतः अब हम क्या करें और कहा जाए। भगवान श्री हरि ने कहा, महानुभाव देवताओं, जो अखिल जगत की जननी और कुल की अभिवृद्धि करने वाली भगवती आद्या हैं, उनके उपासक परम तेजस्वी अगस्त मुनि इस समय काशी में विराजमान है। विंध्य पर्वत के उत्कर्षण को वही रोक सकेंगे। देवताओं, काशी कल्याण प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम स्थान है। अब तुम जाओ और परम प्रतापी द्विजवर अगस्त को प्रसन्न करके उनके इस विषय को याचना करो। सूर्य जी कहते हैं, ऋषो, इस प्रकार भगवान विष्णु के उपदेश प्राप्त करके वे प्रधान देवता संदेह रहित होकर नम्रतापूर्वक काशीपुरी को गए। मणिकर्णिका के घाट पर भक्ति के साथ उन्होंने गंगा में स्नान किया। तत्पश्चात वे मुनिवर अगस्त के परम पवित्र आश्रम पर गए। मुनिवर अगस्त अपने पवित्र आश्रम में विराजित थे। समस्त देवता दंड की भांति उनके चरणों में गिरकर बार बार प्रणाम करने लगे। देवताओं ने कहा, भूदेव, आप द्विज गणों के स्वामी, मान्य और पूज्य हैं। आपने वातापी के बल को नष्ट कर दिया है। आप घट से प्रकट हुए हैं, आपको नमस्कार है। भगवान अगस्त, आप लोपामुद्रा के प्राणनाथ मित्रवर्णा से प्रकट संपूर्ण विद्याओं के भंडार और सार्थ योनि है। आपको नमस्कार है। आपके हृदय उदय होने पर नदियों के जल स्वच्छ और प्रसन्न हो जाते हैं। उन पर द्विजवर अगस्त के लिए हमारा प्रणाम स्वीकार हो। काश संज्ञक पुष्प को विकसित करने वाले लंका गमन के अभिलाषी भगवान राम के परम प्रिया जुटक कलाप से संपन्न और शिष्यों से परम सुशोभित आप वीरवर अगस्त जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। महामुने, सभी देवता आपकी स्तुति करते हैं, आपकी जय हो। गुणानिधे, आप सबसे श्रेष्ठ और आदरणीय हैं। आप सपतिक द्विजवर को नमस्कार है। स्वामीन, आप प्रसन्न हो जाएं, हम आपकी शरण में आए हैं। पर मद्युते दुस्तर विंध्य द्वारा संतप्त होकर हम महान क्लेश का अनुभव कर रहे हैं। देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर परम धार्मिक द्विजवर अगस्त मुनि हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक सबसे कहने लगे। मुनिवर अगस्त जी बोले, देवताओं, आप लोग परम श्रेष्ठ पुरुष हैं। त्रिलोक आपका शासन मानता है। आप सभी महानुभाव लोकपाल हैं। निग्रह और अनुग्रह करने की आपकी पूर्ण क्षमता है। जो अमरावतीपुरी के स्वामी वज्र जैसे आयुध का धारण करने वाले तथा मरुद गणों के नायक हैं, 8 प्रकार की सिद्धियाँ जिनके द्वार पर विराजती हैं, वे ही ये शक्र हैं। निरंतर हव्य और कव्य प्राप्त करने वाले वैश्वानर और कृषाणु नाम से विख्यात तथा संपूर्ण देवताओं के मुख्य स्वरूप जो अग्नि, उनके लिए कौन सा दुष्कर कार्य है। देवताओं, जो प्रतापी यम राक्षस गणों के अधिपति हैं, उन्हें संपूर्ण प्राणियों का कर्मों का साक्षी और शासक बनाया गया है तथा जो हाथ में दंड लेकर सदा व्यग्र रहते हैं, उन महाभाग के लिए कौन सा कार्य दुष्कर है। तथापि देवताओं, मेरी शक्ति से सिद्ध होने वाला जो भी कार्य हो उसे आप कहें, मैं उसे कार्य पूर्ण करने के लिए अवश्य प्रयत्न करूंगा। मुनिवर अगस्त कैसे भजन सुनकर उन प्रधान देवताओं के मन में विश्वास हो गया। वे अधीर होकर अपना अभिप्राय बताने लगे। वे बोले, महर्षि विंध्य पर्वत ने सूर्य के मार्ग को रोक लिया है। इससे त्रिलोक की हाहाकार मच गया है। सभी प्राणी अचेत से हो गए हैं। मुने,
आप अपनी तपस्या के प्रभाव से उन पर्वत की वृद्धि को रोकने की कृपा कीजिए। अगस्त जी, आपके तेज से वह अवश्य नम्र हो जाएगा, हमारी यही प्रार्थना है। सूर्य जी कहने लगे, ऋषियों, देवताओं की उपयुक्त बातें सुनकर द्विजश्रेष्ठ अगस्त मुनि ने उनसे कहा, मैं आप लोगों का कार्य पूर्ण करूंगा। जब कुंभ योनि अगस्त जी ने देवताओं का कार्य करना स्वीकार कर लिया, तब उनके हर्ष की सीमा न रही। मुनि के वाक्य पर निर्भर होकर वो अपने अपने स्थान पर चले गए। मुनि अगस्त जी को काशी छोड़कर जाने का दुख तो हुआ, परंतु वे भगवान विश्वनाथ के दर्शन, काल भैरव की प्रार्थना, श्री साक्षी विनायक को नमस्कार करके काशी से बाहर निकल गए। सती लोपामुद्रा उनके साथ थी। अपने तपस्वी विमान पर बैठकर तप रूपी विमान पर बैठकर उन्होंने आधे निमेष में ही मार्ग तय कर लिया। आगे जाकर देखा, विंध्य पर्वत ने अत्यंत ऊंचे होकर आकाश को बांध रखा है। मुनि को सम्मुख उपस्थित देखकर विंध्य कांपने लगे। तदंतर वह अपने समस्त अभिमान से पूर्ण रूप से त्याग कर मुनि के से कुछ प्रार्थना करने के विचार से उनके सम्मुख पृथ्वी की भांति विनयावत हो गए। भक्ति से भावित होकर वह दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गए और मुनि को साष्टांग प्रणाम करने लगे। उस समय नम्र शिखर वाले उन विंध्य नामक महान पर्वत को इस रूप में पड़े देखकर मुनिवर अगस्त जी के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने उनसे कहा, वत्स, तुम तब तक ऐसे ही लेटे रहो जब तक कि मैं लौट ना आऊँ। बेटा, मैं तुम्हारे शिखर पर चढ़ने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार कहकर मुनिवर अगस्त जी दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे के लिए तैयार हो गए। वे विंध्य पर्वत के शिखर पर चढ़कर क्रमशः नीचे पृथ्वी पर उतर गए और वहां से दक्षिण को चले। मार्ग में उन्हें श्रीशैल पर्वत दृष्टिगोचर हुआ। उन्होंने उसे मलयांचल पर जाकर अपना आश्रम बना लिया और सदा के लिए वहीं रहना निश्चय कर लिया। विंध्य पर जो देवी पधारी थी, वे मनु के द्वारा पूजित हुई। सौनक, वे ही देवी जागृत में विंध्यवासिनी नाम से प्रसिद्ध हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक, शत्रुओं का संहार करने वाला यह चरित्र परम पावन है। अगस्त और विंध्य पर्वत के इस उपाख्यान के प्रभाव से पापों का उच्छेद हो जाता है। भक्ति पूर्वक से श्रवण करने से सकामी पुरुष के भी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार सांभव मुनि ने भक्ति पूर्वक देवी की आराधना करके अपने मनवंतर भर पृथ्वी पर राज्य किया। सौम्य मनवंतर से संबंध रखने वाला यह उपाख्यान तुम्हारे सामने मैंने कह सुनाया। यह भगवती श्री देवी का प्रथम चरित्र है। अब तुम्हें कौन सा प्रसंग सुनाओ। इस प्रकार से देवी भागवत महापुराण दशम स्कंद अध्याय 2 से लेकर 7 तक संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।